चलिए आज एक ऐसे अदृश्य जाल की बात करते हैं जिसमें शायद हम में से कई लोग फंसे हुए हैं। और मजे की बात यह है कि हमें इसका एहसास तक नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास ट्रैप की। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अच्छी नौकरी है, सैलरी भी टाइम पर आ रही है, मतलब बाहर से देखें तो लाइफ एकदम सेट लगती है, पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी सी रहती है ना? सवाल ये उठता है कि इतनी मेहनत के बाद भी ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, ये एक दूर के सपने जैसा क्यों लगता है? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। शुरू करते हैं इस विश्लेषण को और समझते हैं कि ये जाल असल में है क्या। तो ये मिडिल क्लास ट्रैप है क्या? देखिए, ये एक ऐसा चक्कर है, एक ऐसा साइकिल है जहां इनकम तो बढ़ती है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि खर्चे भी बढ़ सकें। सैलरी जैसे बढ़ती है ना, लाइफस्टाइल उससे भी तेज भागने लगता है। बाहर से देखने में ये बड़ी कामयाबी लगती है, पर असल में ये सिर्फ एक शाइनी सर्वाइवल है। मतलब जिंदा रहने का एक चमकदार तरीका बस। तो इस जाल का जो पहला और सबसे मोटा धागा है ना, चलिए उसको सुलझाते हैं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जो इनकम और लाइफस्टाइल के बीच बुना गया है। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि भाई ज्यादा कमाना शुरू कर देंगे तो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। पर असल में होता क्या है, जब सैलरी 30,000 थी तब भी महीने के आखिर में हालत टाइट थी, और जब 80,000 हो गई तब भी हालत वही है। स्ट्रेस उतना का उतना ही है, बस जीरो बदल गए, तनाव नहीं बदला। पैसा अकाउंट में क्रेडिट होने से पहले ही डेबिट होने के लिए तैयार बैठा होता है। और हम सब इस बढ़ते खर्च को जस्टिफाई कैसे करते हैं? मन में एक आवाज आती है, अरे यार इतनी मेहनत करता हूँ, इतना तो डिजर्व करता ही हूँ, है ना? और बस यही एक लाइन धीरे धीरे फाइनेंशियल ग्रोथ की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है, क्योंकि ये डिजर्व करने वाली लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। और इसका नतीजा नतीजा ये होता है कि इंसान एक सोने के पिंजरे में कैद हो जाता है। एक ऐसी जिंदगी जो बाहर से तो बड़ी शानदार और चमकदार दिखती है, पर असल में वो ऊंचे ऊंचे खर्चों और नौकरी पर पूरी तरह डिपेंडेंट होने वाली एक जेल है। ये आज़ादी तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब आते हैं इस ट्रैप के दूसरे सबसे मजबूत पहलू पर, और वो है पैसे के लिए अपना ही समय बेचना। सोचिए, हमारा जो ट्रेडिशनल मॉडल है वो क्या है? हम अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज यानी हमारा वक्त उसे घंटों के हिसाब से पैसे के लिए बेचते हैं। मतलब जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। इस मॉडल में ही एक लिमिट लगी हुई है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या होगा अगर काम रुक गया तो? किसी बीमारी की वजह से, या नौकरी चली गई, या बस बर्नआउट हो गया? अगर इनकम पूरी तरह से एक्टिव काम पर ही टिकी है तो ये तो बहुत ही ज्यादा रिस्की सिचुएशन है। इस मॉडल के खतरे बिल्कुल साफ हैं। एक तो इनकम की हमेशा एक लिमिट रहेगी। दूसरा, कोई भी आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। एक छोटी सी हेल्थ प्रॉब्लम पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हिलाकर रख सकती है। और ये जो जॉब सिक्योरिटी है ना, सच कहूं तो ये एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। और यहीं से हम इस ट्रैप के तीसरे और शायद सबसे बड़े धोखे पर आते हैं, और वो है एसेट्स को लेकर हमारा ब्लाइंड स्पॉट। मतलब हम ये समझ ही नहीं पाते कि असल में वेल्थ यानी दौलत बनती किस चीज से है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। सिंपल है ना? पर मजे की बात यह है कि असल जिंदगी में सबसे ज्यादा गड़बड़ यही होती है। देखिए, हम अक्सर किन चीज़ों को अपनी कामयाबी का सिंबल मान बैठते हैं? ईएमआई पर ली हुई चमचमाती कार, लोन पर लिया हुआ बड़ा सा घर, या फिर लेटेस्ट गैजेट्स। पर सच तो ये है कि ये एसेट्स हैं ही नहीं, ये सब लायबिलिटीज़ हैं जो हर महीने चुपचाप हमारी जेब से पैसा निकालती रहती हैं। और ये जो ब्लाइंड स्पॉट है ना, ये और भी गहरा तब हो जाता है जब हमारा समाज इन लायबिलिटीज़ को ही सेलिब्रेट करता है। कोई नया घर लेता है तो सब बधाई देते हैं, पर कोई ये सवाल नहीं करता कि इस एक चीज ने फाइनेंशियल फ्रीडम को कितना पीछे धकेल दिया है। तो सवाल ये है कि इस जाल से निकलें कैसे? इसका रास्ता कमाने और अमीर बनने के बीच के फर्क को समझने में छिपा है। जी हाँ, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इस बात को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझा जा सकता है। कमाना यानी अर्निंग बारिश की तरह है, जो आती है और चली जाती है, टेम्पररी है। लेकिन वेल्थ यानी दौलत वो समंदर की तरह है, जो धीरे धीरे बनता है पर हमेशा रहता है। मिडिल क्लास माइंडसेट बारिश के पीछे भागता है, जबकि वेल्थ वाला माइंडसेट समंदर बनाता है।
ये सारा खेल माइंडसेट का है। एक अर्निंग माइंडसेट वाला इंसान हमेशा पूछता है, मैं और कितना कमा सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ एक वेल्थ माइंडसेट वाला इंसान पूछता है, मैं क्या ओन कर सकता हूँ, मैं किस चीज का मालिक बन सकता हूँ। फर्क साफ है ना? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वेल्थ का मतलब सिर्फ मोटी सैलरी नहीं है। इसका असली मतलब है ऐसे सिस्टम्स और ऐसे एसेट्स बनाना जो आपके वहां मौजूद न होने पर भी आपके लिए इनकम जनरेट करें। दौलत का कनेक्शन सिर्फ मेहनत से नहीं, ओनरशिप से है। तो फिर इस जाल को तोड़ने का तरीका क्या है? देखिए, रास्ता किसी मुश्किल फॉर्मूले में नहीं, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट में है। सबसे पहला कदम, कमाई को अपना गोल मत समझिए, उसे एक टूल समझिए। सैलरी वो बीज है जिससे दौलत का पेड़ उग सकता है, वो खुद पेड़ नहीं है। दूसरा कदम, लाइफस्टाइल को जानबूझकर कंट्रोल करना होगा। हर सैलरी हाइक को खर्चे बढ़ाने का बहाना मत बनाइए, उसे अपने पैसों को काम पर लगाने का मौका समझिए। तीसरा, फोकस लाइबिलिटीज पर नहीं, एसेट्स खरीदने पर होना चाहिए। मतलब ऐसी चीजें जो जेब से पैसा निकालने के बजाय जेब में पैसा डालें। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, अपने फैसले डर से नहीं, विजन से लीजिए। ये सोचना छोड़िए कि नौकरी चली गई तो क्या होगा, और ये सोचना शुरू कीजिए कि आज से 5 साल बाद फाइनेंशियली कहाँ पहुंचना है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मिडिल क्लास होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है मिडिल क्लास मानसिकता में फंसकर रह जाना। सैलरी किसी की पहचान नहीं होती और नौकरी किसी की किस्मत नहीं लिखती। तो असल में ये पूरा का पूरा जाल हमारे दिमाग में है, हमारी सोच में है। सवाल बस एक ही है, क्या इस सोच को बदलने के लिए हम तैयार हैं? क्योंकि जिस दिन ये सोच बदल गई ना, उसी दिन मंजिल भी बदलनी शुरू हो जाएगी।